अंत भला तो सब भला। क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जी हाँ, अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या इनका भला जनता अंत में चुनाव में करेगी या फिर नहीं? कहा तो जा रहा है कि इनकी जोड़ी बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी, लेकिन पिछले चुनाव में करारी हार का सामना इन्हें करना पड़ा था, जब मोदी लहर में हाथ से छूटकर साइकिल हवा में उड़ गई थी। दो युवाओं की दोस्ती काम नहीं आई थी, लेकिन फिर एक बार यूपी के दो लड़के साथ आ गए हैं और अंत भला तो सब भला होने का दावा किया जा रहा है। पर क्या कमल को हटाकर हाथ से साइकिल का हैंडल जनता संभालने देगी या फिर नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पर सवाल तो यह भी है कि धड़ाधड़ अपने उम्मीदवार जब अखिलेश ने उतार दिए तो कांग्रेस के लिए बची खुची कौन सी सीटें सप्रेम भेंट किया है, और वो भी 17। कांग्रेस इससे पहले खुद को सपा से बड़ी पार्टी होने का दावा चल रही थी, लेकिन अखिलेश ने अंत में दिखा दिया कि रहना है तो पहले बात तो सुनना होगा। खैर, सवाल है कि कांग्रेस के हाथ वो कौन सी सीटें लगी हैं जो अखिलेश ने सप्रेम में दी हैं। अमेठी, रायबरेली, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीट, यानी कुल मिलाकर सपा की ओर से इन 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस को कहा गया है। इनमें वाराणसी सीट पर सपा ने उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसे अब वापस लेना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता गठबंधन की बात चर्चा तेज हो गई। कहीं सीट बंटवारे को लेकर कलह थी तो कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति बना ली है। सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। सुनिए अविनाश पांडे को। उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। बहरहाल लंबे समय तक चले विवाद के बीच सीट शेयरिंग तो बन गई, लेकिन चुनाव में जनता कितना शेयरिंग करती है, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।